हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी फेवरेट सीरीज़ और मेरी भी फेवरेट सीरीज़ यूसुफ सीरीज़ की एपिसोड नंबर 39 पार्ट 1 पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। बट बिफोर दैट, एज प्रॉमिस्ड, क्योंकि अब आप लोग अपनी कंट्रीज़ के भी नाम भेज रहे, यू वोंट बिलीव इफ आई विल शेयर यू द लिस्ट ऑफ कंट्रीज। कतर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूयॉर्क, यहाँ से लोग यूसुफ सीरीज़ को देख रहे हैं। मीन इट वाज टोटली अमेजिंग। सो एज प्रॉमिस्ड, मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी वीडियो के स्टार्टिंग में एंड देन कुछ एंड में एंड देन पार्ट 2 में भी सिमिलर प्रोसेस रिपीट करेंगे। सो स्टार्टिंग विथ जितने नाम मैं इनिशियली कवर कर सकती हूँ: शिया मॉलेसिया, देन सैयद मलिक, अली रुसल, मुद्दीन भुलैया, अब्दुल वाहिब, रिजवान मोहम्मद, जाकिर खान, स्पोर्ट्स जोन, देन रैयद अंसारी, बुरैर शाह, अब्दुल बसत, रहमान खान, शहजाद राजपूत, एंड देन AK मलराज ऑफिशियल, मोहम्मद रहमान, हजरत तिजोर, ताहिर शेख, आदिल खान, इरफान अली, अली मलिक। देर आफ्टर कुछ में नाम नहीं होते, यूज़र करके बहुत सारे आ रहे, तो आप लोग अपने नाम भेज सकते हैं। बट उन्होंने मेंशन किया अपनी कंट्रीज़ को: कतर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क। हामिद हुसैन, देर आफ्टर उमर चीमा, एंड देन अब्दुल बसत, अगेन देयर इज अ रिपीट, मोहम्मद दिन सलामी, राशिद फ्रॉम बांग्लादेश। थैंक यू सो मच। कुछ नाम मैं एंड में भी लेना चाहूँगी, बट आज हम रिएक्ट करते हैं आगे की सीरीज़ में, जहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से फरमा रवा ने अपना नाम चेंज कर लिया था प्रॉफिट यूसुफ की हेल्प से। और बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है, आई एम श्योर बहुत पीक पे है इस समय। तो अगर आप मिस आउट कर रहे हैं, डोंट मिस आउट, do watch this episodes. It's really amazing. The series is really good. I'm telling you this. अगर आप नहीं देख रहे तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। So बिना देरी के हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज से मैं खुदा यकता की परस्तिश का ऐलान करता हूं और अपना नाम मामून होतब से बदलकर आखनातून रखता हूं। मिस्र के तमाम खास आम में इस बात की तशहीर कर दी जाए कि आज से नाम फरमा रवाए मिस्र आखनातून है, यानी आतून खुदा यकता की परस्तिश करने वाला। मेरा नाम मामून होता तब तक था जब तक कि मैं आमून की परस्तिश किया करता था, लेकिन अब मैं उसकी परस्तिश नहीं करता। यहाँ कुफ्र की हुकूमत हो, वह आमून और उसके माबद की कोई जरूरत रह नहीं जाती। ये आमून सिर्फ दुश्मनी का नतीजा खुद देख लेंगे। आमून इस बेईमानी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आमून होतब को अपनी नाबूदी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैं इसका इंतकाम लेकर रहूंगा। अब हमें मज़ीद होशियारी और संजीदगी से अपने काम का आगाज़ करना होगा, वरना हमें गंदम की ज़ख़ीरा साजी में खातिर ख्वाह नताइज हासिल नहीं होंगे। हम सब की यहाँ मौजूदगी ही हमारी आमादगी का ऐलान है। मिस्र के मुख्तलिफ शहरों, कस्बों और देहातों में जाएं और दी गई हिदायत के मुताबिक मालूमात जमा करें।
कुछ लोगों को मामूर करें कि वो महसूलात की वसूली और आमदनी का 5वां हिस्सा जिसकी अदायगी हर एक पर आयद होती है की वसूली में नहायत तेजी का मुजाहरा करें। क्या आमदनी का ये 5वां हिस्सा तमाम लोगों से वसूल करना होगा? नहीं, यकीनन गरीब अफराद इस 5वें हिस्से की अदायगी से मुस्तस्ना हैं। दूसरी बात यह कि हर शहर में जाकर मरदमशुमारी करें और वहाँ मौजूद रिहाइश पजीर ख़ानदानों और उनके बच्चों और ज़ेर किफ़ालत अफराद की तादाद और हर शहर के पेशावरों, काश्तकारों और सनतकारों की तादाद मालूम करें और साथ ही शहर के तमाम सरमाएदार अफराद और उनके ग़ुलामों, फ़ुक़रा और मुस्तहक़ अफराद की दक़ीक़ और मुकम्मल तफसील मुझे पेश करें। लेकिन किसी शहर के तमाम उमरा और फ़ुक़रा की तादाद मालूम करना इतना आसान नहीं है। वैसे भी ये सब जानने की ज़रूरत क्या है जनाब युजारसिफ? उमरा सिवाय अपने किसी को भी नहीं पहचानते, जबकि उनके बरक्स अगर मालूम करें तो फ़ुक़रा अपने जैसों को भी पहचानते हैं और उमरा को भी। ऐन मुमकिन है कि क़हत के ज़माने में बहुत से उमरा महज महसूल की अदायगी से बचने के लिए फ़कीरों का लिबादा ओढ़ लें, जबकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि क़हत के ज़माने में कौन मुस्तहक़ और ज़रूरतमंद है और किसे किस नर्ख पर गंदुम फ़रोख्त की जानी चाहिए। दुरूद बर बानो जुलेखा। क्या हुआ रुद्रमुन? कुछ खबरें मिली हैं, सोचा कि आपके गोश गुजार भी कर दूं। आज फरमारवा ने आईने आमून से इज़ारे बेजारी करते हुए अपने आतून परत होने का ऐलान कर दिया और अपना नाम आमून हुतब से बदल कर आखन आतून रख लिया है और हुक्म दिया है कि आज के बाद उन्हें आखन आतून के नाम से पुकारा जाए। आतून तो खुदाई यत्ता का दूसरा नाम है, यानी युजारसिफ को खुदा। मुझे यकीन है कि आइन की ये तब्दीली युजारसिफ के ईमान रहनुमाई पर हुई है। लेकिन मैंने तो सुना है कि आखनातून यानी फर्जंद खुर्शीद। आतून परस खुर्शीद को मजहर खुदाई यकता मानते हैं। जो युजारसिफ से मिलता है वो उसी का हो जाता है। कौन सोच सकता था कि गुलाम वो मकाम पा लेगा कि दुनिया की एक अजीम तरीन सल्तनत मिस्र की बागडोर उसके हाथ आ जाएगी। रुद्रमुन, तुम्हारी युजारसिफ से मुलाकात नहीं हुई? आखमहू और काहिना ने माबद तमाम वाक़यात का जिम्मेदार आपको समझते हैं। आजकल आपका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं आली जनाब। जनाब मालिक, ये बताइए कि आप तिब्स के गरीब इलाकों से वाकिफ़ हैं? हाँ जी, 20 साल वहीं तो सरगर्दा रहा हूँ। वैसे तो मैं भी 20 साल से तिब्स में रह रहा हूँ, लेकिन अब तक सिर्फ 2 मरतबा तिब्स देखा था और वो भी बचपन में जनाब पुतीफार और बानो ज़ुलेखा के साथ। गालिबन आप तिब्स की गरीब बस्तियों का दौरा करने का इरादा रखते हैं? मैं तमाम सूरत हाल का नज़दीक से जायज़ा लेना चाहता हूँ। घबराने की ज़रूरत नहीं, देख रहे हैं कि बेस बदल कर जा रहा हूँ। इस वलिया में कोई नहीं पहचानेगा। बिलाखिर मुझे नरसल, कपास और गंदम के तमाम काश्तकारों, मादनियात के कारकुनों और गुलामों से मुलाकात करनी होगी। मुझे मिस्र के तमाम हालात की मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं इन्हें हरगिज़ तनहा नहीं छोड़ूंगा। चले मालिक।
इनके जाने से ननिफर को शक हो जाएगा यार, आई थिंक। शहर के उमरा हद से ज्यादा आसाइश में हैं। इनके लिए कोई तदबीर करनी होगी। इन्हें अपनी दौलत में से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए मख्तस करना होगा। बरसों से मिस्र का एक मखसूस तबका आम रियाया के हुकूक सल्ब कर रहा है। आप इस कदीम रवायत का किस तरह खात्मा करेंगे? खुदावन मेरा हामी और मददगार है। मेरे पास इसके लिए भी तदबीर है। यह रास्ता बर्दा फरोशों के बाजार से होता हुआ शाम की सरहद पर जाकर खत्म होता है। आइए आइए, बेहतरीन गुलाम इस तरफ है। कैसा तगड़ा गुलाम है, कैसा जवान, ताकतवर, तमाम आजाद सही सलामत हैं, एक भी दांत टूटा हुआ नहीं है। मैं 100 सिक्कों से बोली शुरू करता हूँ। 100 सिक्के, है कोई खरीदार? 100 सिक्के, सिर्फ 100 सिक्के। तीन 3000 सिक्के, 3000 सिक्के। अजीज मिस्र, अफवाज मिस्र के सरबराह आला जनाब पूतीफार 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पूतीफार 3000 सिक्कों की पेशकश कर रहे हैं। यह गुलाम जनाब पूतीफार को फरोख्त किया जाता है। 10 सिक्के। 10 सिक्के। बताया ना कि बड़ा ताकतवर और बहादुर गुलाम है। 10 सिक्के तो कुछ भी नहीं। सिक्के। 30 सिक्के? ये 50 से भी ज्यादा का है। मुती ऐसा जैसे अल्लाह मियाँ की गाय हो। आपने 20 साल पहले मुझे उस चबूतरे पर बेचने की गर्ज से बिठाया था और जनाब पुतीफार ने 3000 सिक्कों के एवज मुझे खरीदा था। कुछ याद आया मालिक? हाँ, और मैंने वो सिक्के वापस लौटा दिए थे। लेकिन मुझे खुशी है कि बिलाखिर मैंने आपको दोबारा पा लिया। मुझे भी इस बात की कि मैंने एक अच्छे और मुखलिस दोस्त को दोबारा पा लिया बहुत खुशी है। चलें।
जिस शहर में यूसुफ हुकूमत करता हो उसकी हालत ऐसी हो। मेरा खुदा मुझे न बख्शे अगर मैं इस तमाम सूरत हाल पर राजी रहूं। मैं इन तमाम हालात की ऐसी काया पलटूंगा कि हाकिम महकूम, जाबिर मजबूर और ज़ेर दस्त ज़बरदस्त हो जाएं। बाला और निचले तबके वाले अपनी अपनी जगह बदल लें और गनी और मोहताज सब बराबर हो जाएं। हम जनाब युजारसीफ से मिलना चाहते हैं। वो नहीं है, अभी जाओ यहाँ से, बाद में आना। हम नहीं जाएंगे, युजारसीफ से मिलना हम चाहते यहीं हैं। रहेंगे। हम यही इंतजार करेंगे। हम उनके आने का इंतजार करेंगे। हमारा मिलना बहुत जरूरी है। हम उनके आने तक बहुत जरूरी है। उनका इंतजार करेंगे। हमें जनाब युजारसीफ से बहुत जरूरी काम है। हमें उनसे मिलना ही है। नहीं जाएंगे। उनसे मिलना हमारा बहुत जरूरी है। हमें युजारसीफ से बहुत जरूरी काम है। उनसे मिलने बगैर नहीं जाएंगे। हम उनसे मिलना चाहते हैं। मिलकर ही जाएंगे। हम उनसे मिलने बगैर बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। युजारसीफ से बहुत जरूरी काम है। हमें उनसे ही काम है। हमें उनसे ही काम है। जब तक हमारे साथ हम इंसाफ उनसे नहीं मिले होगा बगैर नहीं जाएंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहीं उनका इंतजार करेंगे। जनाब युजारसीफ, हाँ ये तो युजारसीफ हैं। उनके बाब इख्तियार ने हमारा जीना हराम कर दिया है। हाँ, बात क्या है? आप हमारी मदद फरमाइए। जीना हराम कर दिया है और हमारे बच्चों को हमारी जबरन बहू गुलाम बेटियों बनाया को जा रहा है। जबरदस्ती माबद ले जाया जा रहा और है। हमारे बच्चों को जबरन गुलाम बनाया जा रहा है। जब तक हमारी दावत नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। हमारी मदद इन कीजिए। काहिनों से हमें निजात दिलाइए। हमारी मदद इन काहिनों से हमें निजात जब तक दिलाइए। हमारी दाद रसी नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी दाद रसी जरूर होगी। बस जरा बेनारुस, तुम यहाँ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नीमी साहब, नीमी साहब, नीमी साहब, नीमी साहब क्या हुआ? परेशान मत हो नीमी साहब, सब्र से काम लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हल्की सी खराश आई है, आप परेशान मत हो। आप भी ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। इसे अपने साथ कसम ले जाएं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि किस तरीके से नेनिफर ने हमला कर दिया प्रॉफिट यूसुफ पे और किसी तरह उनकी जान बचाई गई है। बट आई एम सरप्राइज कि बाकी लोग जो दरबार के लोग हैं, क्योंकि वो उस महफिल दरबार के बाहर ही खड़े हुए हैं, आसपास जहाँ पे सिपाही लगे हुए हैं, उसके बाद भी क्यों उनकी जान के साथ ऐसा हुआ और क्यों कोई आगे नहीं आया, जबकि मालिक जाके लड़ाई कर रहे हैं या बाकी लोग आके उनकी जान बचा रहे हैं। सो आई एम बिट सरप्राइज कि बाकी लोग क्यों नहीं आए, क्योंकि अगर वो 3 मिनिस्ट्रीज संभाल रहे हैं और मिस्र के वन ऑफ द मिनिस्टर्स हैं, तो जो दरबार वाले लोग हैं, सिपाही, वो क्या झक मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो उन्हें आना चाहिए था बचाने के लिए। मैंने व्हाट इज दिस? बट सीरियसली बेचारे उसे चोट आ गई है और मालिक अभी भी लड़ाई कर रहे हैं। आई जस्ट होप कि ये बच जाए। और एक्चुअली आई एम फॉरगेटिंग उसका नाम, मैं भूल रही हूँ। नीमू साबू, यस, नीमी साबू बेसिकली कुछ चोट आ गया। जस्ट होप कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, ज़्यादा कुछ ना हो, और मालिक अभी लड़ाई कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बट दिस इज़ रियली, आई मीन, मैंने पहली बार ऐसा देखा कि यूजुअली अगर आपको इतनी सिक्योरिटी दी गई उसके बाद भी ऐसा हो रहा है। सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट। सो आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। एंड एज प्रोमिस्ड, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक फ्यू अदर नेम्स। जैसे मैंने आपको बताया था, तो इट्स मिस्टिक वर्ल्ड, then there is Lebe Yaqub, then Salman Ansar, Hassan Momin, Mohammad Zakir Khan, Imran Mu, Ali Ibrahim, then यूज़र करके बहुत सारे नाम है, तो आप लोग प्लीज़ अपना नेम सेंड कर दीजिए मुझे। नोमी गुल, तालिब खान ने मुझे थैंक यू भी बोला है, एंड फ्यू पीपल फ्रॉम कतर। Then there are people,
इस्लाम रहमान, सैयद मंसूर, मुक्लेश्वर, मोहम्मद मोहसिन, अरा सलीफ, एवियन जोसलिन, कमर अब्बास, अब्दुल कलाम, देन मोहम्मद उमर फारूक. सो दीज आर फ्यू अदर नेम्स. मैं और नाम्स आगे और लेने वाली हूँ. एंड पीपल फ्रॉम लाइक आई सेड कतर, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, कतर, चलो कतर तो समझ में आता है, बट ऑस्ट्रेलिया, लंदन, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, यहाँ से लोग देख रहे हैं. इज बिट सरप्राइजिंग फॉर मी, but really I'm glad that you are watching this series, and you're actually watching the right series. I would say it's really amazing to check on the Islamic history part. It's really amazing. So मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर.